अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे और द लेजेंड ऑफ मौला जट के पाकिस्तानी फ़ैन्स हों या ओवरसीज़ फ़ैन्स हों, उनका जो इंतज़ार था, उन्हें जिस एक बड़ी तारीख़ का इंतज़ार था, जिस सबसे बड़े दिन का इंतज़ार था, वो जनाब आ गया है। और द लेजेंड ऑफ मौला जट ने अभी तक की सबसे बड़ी तारीख़ रकम कर दी है। अपने 10वें दिन इसने रिलीज़ होने के बाद पूरी दुनिया में तो 100 करोड़ कमाए थे, वो अपनी जगह एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड था। लेकिन अब मेरी नज़र में उससे भी बड़ा रिकॉर्ड इसने बना दिया है। वो क्या रिकॉर्ड है, ये मैं आपके सामने रखता हूँ इस वीडियो में। चैनल पर नहीं है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि तमाम वीडियोज़ आप तक फ़ौरी पहुँचें। मौला जट के रिकॉर्ड से मुतालिक, पाकिस्तानी सिनेमा इंडस्ट्री के रूट्स से मुतालिक और दीगर अहम मौज़ूआत से मुतालिक भी आप अपडेटेड रह सकें। तो जनाब, कल द लेजेंड ऑफ मौला जट का 11वां हफ़्ता ख़त्म हुआ है और 78 डेज़ पर मुश्तमिल ये 11 हफ़्ते थे। 78 दिन में इसने जो कमाई की है वो थी जनाब 99 करोड़ 82 लाख रुपए, यानी सिर्फ 18 लाख रुपए कम थे 100 करोड़ के फिगर से, 1 अरब के फिगर से। अब आज क्या होगा? आज है इसका 12वां हफ़्ता, इसका स्टार्ट है 12वें हफ़्ते का 12वां जुमा। तो आज जनाब इस वीकेंड में तो ये जो बिज़नेस करेगी, लेकिन आज का दिन जो इसकी एडवांस बुकिंग्स थी, जो अभी सिनेमाज़ में इसके शोज़ चल रहे हैं, ये वीडियो जब तक आप तक पहुँचती है, तो ये ऑफ़िशियली 100 करोड़ को क्रॉस कर चुकी है। ऑफ़िशियल आज के जब फिगर्स आएँगे, तो कल मैं आपको बता दूँगा कि 100 करोड़ को क्रॉस करके कहाँ तक पहुँची है। तो जनाब, पाकिस्तान में 100 करोड़ कमाने वाली ये पहली फ़िल्म बन गई है। और आपको एक बात अच्छी तरह याद है कि पाकिस्तान में जो टोटल नंबर ऑफ़ स्क्रीन्स हैं, वो 150 भी नहीं है, वो 150 से भी कम है, वो 144 स्क्रीन्स हैं। ये इनिशियली सिर्फ 72 स्क्रीन्स पर रिलीज़ हुई थी। शुरू के 11-12 दिन, बल्कि 13 दिन ये सिर्फ 72 स्क्रीन्स पर रही है। 50% स्क्रीन्स पर थी ये। अपने अंदर ये एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है। इससे बड़ी हिस्ट्री शायद नहीं क्रिएट की जा सकती कि इतनी लिमिटेड स्क्रीन्स के साथ जो कारनामा इसने अंजाम दिया है। जब इसने अपनी रिलीज़ के 10वें रोज़ 100 करोड़ मुकम्मल किए थे, वैसे तो 9 रोज़ में हो गए थे, चंद लाख इसी तरह बाकी थे, तो 9 रोज़ और चंद घंटे बाद जो इसने अपने 100 करोड़ मुकम्मल किए थे, वो भी इसने सिर्फ़ और सिर्फ़ 472 स्क्रीन्स पर किए थे। उस वक़्त तक ओवरसीज़ में भी इसकी सिर्फ 400 स्क्रीन्स थीं। तो रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बन रहे हैं। नए-नए जो रिकॉर्ड्स हैं वो सामने आ रहे हैं और हिस्ट्री क्रिएट कर चुकी है अब ये। अच्छा, अब ये जो 100 करोड़ यहाँ आज इसके मुकम्मल हो गए हैं, इसके बाद जो ओवरसीज़ में इसको जनाब, एक तो वर्ल्ड वाइड इसके 250 करोड़, वो भी अब बस आप समझें कि वो चंद दिनों की दूरी पर है। चूँकि ये वाला जो वीकेंड एक और है, पिछला जो वीकेंड क्रिसमस वाला था, उसकी ख़ास बात ये थी कि उसने उससे पिछले वीकेंड से ज़्यादा बेहतर परफ़ॉर्म किया था। यानी इसकी जो 10वें हफ़्ते की कलेक्शन थी, वो थी कोई 2 करोड़ चंद लाख रुपए थी वो। और जो 11वां इसका हफ़्ता गया, यानी जो ये हफ़्ता कल ख़त्म हुआ है, इसकी कलेक्शन उस हफ़्ते से भी ज़्यादा थी। अब ये न्यू ईयर वाला वीकेंड है, तो ये भी वीकेंड तक तो ये बड़ी ज़बरदस्त चलेगी। उसके बाद फिर आहिस्ता-आहिस्ता ये छुट्टियों वाला सीज़न ऑफ होगा, तो देखना पड़ेगा कि मंडे से कितनी ये स्टेबल रहती है और मज़ीद किन रिकॉर्ड्स की तरफ जाती है। 30th को, यानी आज ही इंडिया में इसको रिलीज़ होना था, लेकिन वो आप देखें कि एक डर से, एक खौफ से रोक दी गई है इसकी रिलीज़, क्योंकि फिर वहाँ भी ये बड़े-बड़े रिकॉर्ड्स बनाती और 2 250-300 करोड़ तो ये वहीं पूरे कर जाती, क्योंकि वहाँ स्क्रीन काउंट इसको ज़्यादा मिलना था। इंडियन पंजाब में और दिल्ली की जो नेशनल टेरिटरी है वहाँ की, तो वहाँ पर बड़ा ज़बरदस्त इसको रिस्पॉन्स मिलना था। पब्लिक वहाँ इसको देखना चाह रही थी, बहुत खुश थी पब्लिक इसकी रिलीज़ पर। लेकिन अभी अब मंडे को इसको रिकॉल किया गया सेंसर बोर्ड में। अब देखते हैं कि वहाँ ये रिलीज़ कब हो पाती है, क्योंकि अभी इनडेफिनिट पीरियड के लिए इसको फ़िलहाल पोस्टपोन कर दिया गया है। मंडे को ये डिसाइड होगा कि ये रिलीज़ हो रही है इंडिया में या नहीं हो रही है, क्या इश्यूज़ हैं, क्या उनका इस पर मौक़िफ़ है, और ये सेंसर बोर्ड खुद कर रहा है या पीछे से कोई करवा रहा है मौला जट की रिलीज़ को। क्या गवर्नमेंट वहाँ पर रोकना चाहती है, या फिर क्या बॉलीवुड का कोई प्रेशर है, चूँकि फिर पहले ही बायकॉट बॉलीवुड की वजह से उनकी मूवीज़ तो फ़ेल हो रही हैं। तो बहरहाल द लेजेंड ऑफ मौला जट ओवरसीज़ में जो अभी तक कलेक्ट कर चुकी है 146 करोड़ से 147 करोड़ के दरमियान इसकी ओवरसीज़ में भी कलेक्शन है। तो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन इसकी इस वक्त 246 करोड़ हो चुकी है। अब ये जो ओवरसीज़ में जो इसका सफ़र 150 करोड़ तक है, वो अगले चंद दिनों में पूरा होगा, लेकिन उससे पहले वर्ल्ड वाइड 250 करोड़ ये क्रॉस कर जाएगी। वो कैसे? क्योंकि पाकिस्तान में आज, कल और परसों, इन 3 दिनों में, ये फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये बड़ी शानदार इसकी कलेक्शन रहेगी, बिल्कुल पिछले वीकेंड की तरह। वो क्रिसमस वीकेंड था, ये न्यू ईयर वीकेंड है, तो ये इन 3 दिनों में जो इसके बिज़नेस को एक जंप मिलेगा, तो ये इसको वर्ल्ड वाइड 250 करोड़ की तरफ बहुत जल्दी ले जाएगा। और फिर इस वीकेंड के ख़त्म होते ही, जैसे ही मंडे आएगा, जैसे ही फैसला होगा कि इंडिया में ये कब रिलीज़ होने जा रही है, तो एक आप समझें कि नया आगाज़ होगा द लेजेंड ऑफ मौला जट का। यानी वो ज़ीरो से जो एक आगाज़ होता है ना, वो आगाज़ ही 250 करोड़ से करेगी। इंडिया में जब ये रिलीज़ होगी, ये ऑलमोस्ट ऑलरेडी अपने पास 250 करोड़ जमा कर चुकी होगी। तो आप सोचें कि किन बुलंदियों की तरफ ये जा रही है।
2022 की ऑलमोस्ट तमाम ही बॉलीवुड मूवीज़ का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। और पाकिस्तान के तो ज़ाहिर है, पाकिस्तान में तो हिस्ट्री क्रिएट हो गई है। इससे पहले पाकिस्तान में किसी मूवी ने 100 करोड़ किए नहीं थे, ना वर्ल्ड वाइड किए थे। तो ना सिर्फ वर्ल्ड वाइड बल्कि सिर्फ पाकिस्तान में भी एक नया बेंचमार्क इसने सेट कर दिया है। तो अब आप ये समझें कि फवाद खान, हमज़ा अली अब्बासी अब ऐसे ब्रांड हो गए हैं कि अब ये इस वक्त मूवीज़ के लिए ये हॉट केक हो गए हैं। ये इस वक्त सबसे ज़्यादा वर्दी स्टार्स हो गए हैं। अब देखते हैं कि आगे किन मूवीज़ को ये पिक करते हैं, किन जॉनरास में ये काम करते हैं। अभी वैसे फवाद खान की 2 मूवीज़ नीलोफर और मनी बैक गारंटी और आने वाली हैं। तो अब ये बिज़नेस, ये कामयाबी उनको भी हेल्प करेगी, चूँकि फवाद खान का स्टारडम पहले ही इंडिया में, पाकिस्तान में और ओवरसीज़ में बहुत ज़्यादा था। अब इसके बाद तो इस कामयाबी के बाद तो एक मेगा स्टार का रूप वो धार चुके हैं। तो जनाब अब आने वाली फ़िल्मों को भी यकीनी तौर पर बिज़नेस करने में मदद मिल सकेगी। तो 2022 की जो ओवरऑल मूवीज़ हैं पाकिस्तान की, और फिर जो 2023 में आने वाली मूवीज़ हैं, 3 मूवीज़ से मुतालिक तो मैंने आपको बताया था। विधायक, दादल, डेलीगेट और मनी बैक गारंटी सेम डे रिलीज़ हो रही है। तो पूरी सिचुएशन से मुतालिक मैं आपको अपडेटेड रखूँगा। फिलहाल इजाज़त दीजिए, अगली वीडियोज़ में मज़ीद अपडेट्स और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और कुछ नए रिकॉर्ड्स के साथ बात होगी। कल जब द लेजेंड ऑफ मौला जट ऑफिशियली फिगर्स के साथ 100 करोड़ क्रॉस कर चुकी होगी, तो फिर आपसे उस रिकॉर्ड पर कुछ मज़ीद वज़ाहत के साथ बात करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।